10th का मार्कशीट दिखाएंगे तो हम बिहारी होंगे, 12th का मार्कशीट दिखाएंगे तो हम बिहारी होंगे। कि इसके बारे में अभी मंत्री जी जैसा बिहेव कर रहे थे, उनको लग रहा है कि डोमिसाइल के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। मंत्री जी को पता नहीं, वो शिक्षा मंत्री है, उनको पता ही नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी शिक्षा मंत्री और एसीएस सिद्धार्थ की है। अगर इन लोग की डिग्री चेक कर ली जाए तो ये खुद दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए हैं। तो अगर वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए हैं तो ये आरक्षण वाली सीट पे सुनील कुमार जी क्यों नहीं इस्तीफा दे कि आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। मेरा सर्टिफिकेट किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सल्लभपुर उत्तर प्रदेश देवरिया का है। यदि मैं वो देता हूं तो मैं वोट देने का अधिकारी हो जाता हूं, लेकिन यदि मैं उसी के आधार पे नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाऊंगा। ये कहाँ का न्याय है? जब हर रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है, सिर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। कुछ ही दिनों पहले बिहार में एक मांग उठी थी, वो मांग थी टीआरई 3 बहाली में, बीपीएससी शिक्षक बहाली में रिवाइज रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के। मांग बिल्कुल जायज थी कि यदि 40,000 पदों पर रिक्तियां निकाली गई तो 20,000 नियुक्तियां करके आप कैसे कह सकते हैं कि हमने बहाली की है। एक और मांग उठी है नई डोमिसाइल नीति में संशोधन को लेकर। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिस जगह से उठी है वो बहुत खास है। बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी के अपनी विधानसभा क्षेत्र या फिर कि अपने प्रखंड, कहें कि उनके आंगन से ये आवाज उठ करके आई है कि नई डोमिसाइल नीति में संशोधन होना चाहिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम छात्र आज विजयपुर प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं अपनी इन मांगों को लेकर के मजबूती से रखने के लिए। और ये मांग रख रहे छात्रों से हम जानेंगे कि इनकी मांगों का आधार क्या है, ये किस रूप में डोमिसाइल नीति चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों के लिए ये बताना चाहूंगा कि बिहार को छोड़कर बाकी जितने भी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, वहां पर डोमिसाइल का मतलब निवास या फिर कि मूल निवासी से होता है। फिर बिहार सरकार ने किस आधार पर यह फैसला किया कि 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा जिन छात्रों ने बिहार से पास की है उन्हें बिहार का निवासी माना जाएगा। मैं अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको वह दौर याद है जब आसपास के प्रदेशों में यह चर्चा होती थी कि कोई छात्र अगर कहीं से पास नहीं हो पा रहा है तो उसका बिहार से एडमिशन करा दीजिए, वहां से बेंच और कुर्सियां तक पास हो जाती हैं। क्या इसी बिहार में 10वीं और 12वीं को यह माना जाएगा कि वह नागरिकता का प्रमाण पत्र है? वोट देने के लिए एसआईआर में तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिर इन छात्रों के रोजगार के अवसरों को क्यों सीमित किया जा रहा है? क्यों बिहार सरकार इन्हें बाहरी बनाने पर तुली हुई है? ये सवाल पूछने के लिए ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और इन छात्रों से हम सीधा सीधा प्रश्न करेंगे। भाई साहब, क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? सर, हम लोग जितना हाई स्कूल किए हैं, इंटर किए हैं, सब कुछ हम लोगों ने यूपी से किया हुआ है, जबकि हम निवासी बिहार के ही हैं। अच्छा, कब आपने हाई स्कूल और इंटर किया था? हमने 2013 में हाई स्कूल किया है, 2015 में इंटर किया है जी, और दोनों हमने देवरिया से किया है जी। ग्रेजुएशन भी हमने वहीं से किया है, बीएड भी हमने वहीं से किया है जी। मेरे बाप दादा परदादा सब यहाँ बहुत पहले से विजयपुर में रह रहे हैं जी। हम इस समय बैठे हुए हैं विजयपुर प्रखंड में, हम लोग इस समय बैठे हुए हैं जी। क्योंकि यूट्यूब पे पिछला जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें लड़के कमेंट कर रहे हैं कि ये सारे लड़के यूपी के हैं। अच्छा। जो कि हम लोग हैं बिहार के ही जी जी, ठीक। और उसमें काफी हम लोग का विरोध भी हो रहा है कि ये सारे यूपी वाले हैं और ये घुसना चाह रहे हैं, इसमें किस तरह घुसना के लिए चाह रहे हैं, बस यही चाह रहे हैं लोग। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप किसान आंदोलन पर चले जाइए, या उससे पहले एनआरसी का जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें बांग्लादेशी कहा गया, किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन्हें खालिस्तानी कहा गया, और अब इन छात्रों को कहा जा रहा है कि ये यूपी वाले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी 2016 में रूबी राय कहाँ की निवासी थी? उनकी शैक्षणिक योग्यता इतनी थी कि उन्होंने अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बताया था और वो बिहार से इंटर कर रही थी। इसके बाद वो बिहार की टॉपर भी बन गई थी। तो क्या यह प्रमाण है कि बिहार से पास करने वाले छात्र योग्य होंगे?
जिन छात्रों ने बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का चयन किया, क्या उन्हें ये अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो वहां से सीखी हुई बातें ला करके और बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सके? अगर कोई डॉक्टर विदेश से डिग्री लेकर के आता है तो उसे सेवाओं का प्रथम अवसर दिया जाता है, उसके नाम के आगे बाकायदा FR ये 2 अक्षर लिखे जाते हैं, जिसका मतलब होता है फॉरेन रिटर्न, जो कि शिक्षा जगत में एक बड़ी माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य जगत में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो क्या इन छात्रों के साथ ये डोमिसाइल नीति के माध्यम से भेदभाव नहीं हो रहा है? आगे एक और छात्र मौजूद है, अभ्यर्थी मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा, चूंकि इनका वीडियो मैंने देखा हुआ था। भाई साहब आप बताइए क्या आपत्ति है? बैठे रहिए, क्या आपत्ति है आप लोगों को ये नई डोमिसाइल नीति से? सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा जी कि आप हमें भोरे विधानसभा का निवासी मान रहे हैं जी। यदि आप हमें भोरे विधानसभा का निवासी मानते हैं जी तो हमें भी 40% जो आप दे रहे हैं अन्य बिहार वासियों को वो हमें मिलना चाहिए जी। दूसरा कि यदि आप हमारी पहचान इस समय मांगेंगे कि हमारी पहचान क्या है, तो मैं एक बात केवल कहूंगा कि आम विद्यार्थी हूं मैं जी। दूसरी चीज, अगर हमारे बारे में आप जानना चाहेंगे, हमारे नाम के बारे में जानना चाहेंगे, तो सरकार के अनुसार हमें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार के अनुसार हमें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तब हमारी पहचान होगी। 10th का मार्कशीट दिखाएंगे तो हम बिहारी होंगे, 12th का मार्कशीट दिखाएंगे तो हम बिहारी होंगे। अगर बिहार से पढ़े होंगे तो दूसरे राज्यों से, सीमावर्ती स्कूलों से हमने पढ़ लिया है तो हम बिहारी नहीं हैं। आपने कब हाई स्कूल और इंटर किया था? मैं तो 2006 में इंटरमीडिएट पास किया हूँ। 2006 में इंटरमीडिएट आप पास किए थे, नौकरी के लिए आप अभी भी एलिजिबल है? आपकी एज है? बिल्कुल मेरी एज है। मैं अपने सभी दर्शकों से दोहराना चाहूंगा, संभवतः 2012 या 14 में जब हाई स्कूलों में इंटर कॉलेज खोले गए, उससे पहले का दौर यदि आपको याद हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से, कितने ऐसे इंटर कॉलेज थे जहां पर छात्र पढ़ाई कर सकते थे? और अभी भी जितने इंटर कॉलेज हैं बिहार में, मैं पूछना चाहूंगा कि कितनों में साइंस के विशेषकर प्रायोगिक कक्षाएं यानी कि प्रैक्टिकल की क्लासेज चलती हैं? इन गुणवत्ताओं के आधार पर यदि किसी छात्र ने बेहतर शिक्षा के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए दूसरे राज्य का रुख किया, तो क्या आप उसे सिर्फ अपने राज्य में नौकरी से या सेवा देने से इसलिए महरूम रखेंगे कि उसने अपने भविष्य को यहाँ मिट्टी पलीद नहीं किया, बल्कि बाहर जाकर के अपनी स्किल्स को, अपनी गुणवत्ता को बेहतर करने पर काम किया है? आगे आप बताइए, यदि इन धरनों से, आंदोलनों से, ज्ञापनों से काम नहीं चलता है तो आप लोग आए क्या करने वाले हैं? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहली बात, हम युवा सभी से आग्रह करेंगे कि जो भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, अगर वह हमारी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है तो हमारे दरवाजे तक जब वह वोट मांगने जाए तो हम पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। क्यों सर्टिफिकेट? इसलिए दिखाना जरूरी है कि मैं यूपी से पढ़ा हूं। यूपी से पढ़ने वाला अगर जब बिहारी नहीं हो सकता है तो यूपी के पढ़ने वाला वोट नहीं दे सकता। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस यूपी से पढ़ने के कारण इन छात्रों को नौकरी से बिहार में महरूम किया जा रहा है, वह यूपी भी इन्हें बाहरी ही मानता है। वहां पर भी इनकी नौकरी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं बने हैं। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन भी आगे आ जाए। आ जाइए। हर छात्र की मांग को हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ एक छात्र जो दिख रहे हैं उनसे पूछा जाएगा। ये बताइए कि तमाम छात्र आंदोलनों ने इतिहास रचा है, आप लोगों को क्या लगता है आपका आंदोलन सफल हो पाएगा? जरूर सफल हो जाएगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं आप लोग? आगे का चरण क्या है? धरना भी देंगे इसके लिए। धरना देंगे आप लोग? जरूर देंगे। कहाँ देंगे? हर जगह देंगे, विजयपुर में देंगे जी। हम लोग को जहाँ जाना होगा तहाँ भी जाएंगे जी। जहाँ जाना होगा ये छात्र वहां जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से इतना इन छात्रों को आश्वासन देता हूं कि इनकी मांग केवल सड़कों पर या मीडिया चैनलों पर सिमट कर नहीं रहेगी। मैं आज विजयपुर में यह ऐलान करके जाता हूं कि बहुत जल्द ये आवाज आपको सदन में गूंजती हुई दिखाई देगी। सदन के पटल पर यह प्रश्न उठेगा कि डोमिसाइल का मतलब अगर निवास है तो 10वीं और 12वीं को इसका आधार क्यों बनाया गया? एक और छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। भाई साहब आप बताइए, आप
अरे बैठे रहिए, बैठकर भी बता सकते हैं। मंत्री जी से आप लोगों ने मुलाकात की थी, मंत्री जी को अपना मांग पत्र सौंपा था, क्या आश्वासन मिला वहां से, क्या कुछ कहा गया मंत्री जी के द्वारा आप लोगों को? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में अभी मंत्री जी जैसा बिहेव कर रहे थे, उनको लग रहा है कि डोमिसाइल के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। मंत्री जी को पता नहीं, वो शिक्षा मंत्री है, उनको पता ही नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी शिक्षा मंत्री और एसीएस सिद्धार्थ की है। जी। अगर इन लोग की डिग्री चेक कर ली जाए तो ये खुद दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए हैं। तो अगर वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से पढ़ के आए हैं तो ये आरक्षण वाली सीट पे सुनील कुमार जी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? सिर्फ ये बिहार के बच्चों जो उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं उनके ऊपर लागू क्यों होती है? ये मंत्री जी के ऊपर ये नियम लागू क्यों नहीं होता है? वो इस आरक्षण वाली सीट पे क्यों मंत्री बने बैठे हैं? इस पे भी उसी को विधायक होना चाहिए जो पूर्ण रूप से बिहार से पढ़ा हो। बताइए। बात है, निश्चित तौर पर अगर नौकरियों में यह बात लागू होती है तो राजनीति में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। भाई चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली राजनीति नहीं। सर है एक जो कि हाथ में बैनर लिए हुए हैं, वोट के लिए हम बिहारी हैं और रोजगार के लिए हम बाहरी हैं, रॉन्ग डोमिसाइल। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, नई डोमिसाइल नीति में आपको क्या आपत्ति है? तमाम सरकार के प्रतिनिधियों से और सत्ताधारी दल के नेताओं से मैंने यहाँ आने से पहले बातचीत की, तो उन लोगों ने ये कहा कि पहले ही ये आरक्षण मिल रहा है, 60% तो मिल ही रहा है, उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उसमें से 35% महिला आरक्षण है ही, तो इसके बाद हो गया। तो इन छात्रों को उन सीटों पर अपना दांव आजमाना चाहिए। 10% में क्या ये लोग उलझे पड़े हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही तो चर्चा का विषय है जी। आपने नीति कौन सा लगाया है? डेमोसाइल। डोमिसाइल उसका मतलब क्या होता है? निवास होता है। कानूनी नागरिकता। जी। तो हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट कानूनी नागरिकता है क्या? आप मानते हैं उसको? बिल्कुल नहीं, देश में कोई कहीं से भी शिक्षा ले पूरे सकता है। भारत में ऐसा कहीं है क्या? नहीं। और ये केवल अगर लगाना ही है तो 100 पे लगा देते, जी केवल इसमें ही क्यों लगाया गया है? बिल्कुल। और मैं इसलिए इस बात के लिए आया हूं, अभी वोटर के लिए 2003 का हमारा से मांगा गया है, वोटर लिस्ट से नाम काटा गया और बोला गया बीएलओ के माध्यम से कि आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। मेरा सर्टिफिकेट किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सल्लभपुर उत्तर प्रदेश देवरिया का है। यदि मैं वो देता हूं तो मैं वोट देने का अधिकारी हो जाता हूं, लेकिन यदि मैं उसी के आधार पे नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाऊंगा। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए ये बैनर लगा है कि मैं वोट देने के लिए मतलब आपका यहाँ का नागरिक हूं और नौकरी पाने के लिए बाहरी हूं। ये एक छलावा है। चलिए, निश्चित तौर पर बिहार की जनता ये बात अब समझ रही है कि नौकरी के लिए एक छलावा बिहार की सरकार कर रही है। मैं दुष्यंत की पंक्तियां दोहराना चाहूंगा इन छात्रों के लिए कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि इसकी नींव हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो जहां पर भी ये, लेकिन आग चलनी चाहिए। भूल गया, मंत्री जी का कहना है जी, मंत्री जी से देखिए, मंत्री जी से ही मांग सकते हैं ना, शिक्षा मंत्री वही हैं, तो नीतीश कुमार से थोड़े मांगने जाएंगे। बिल्कुल। हमारे विधायक भी हैं, वो मांगेंगे उन्हीं से, नियम बोला है तो मांग किससे होगी? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि रही बात, जैसे कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया से कहा गया कि ये जितने लोग हैं यूपी वाले हैं, तो मंत्री जी एक काम करें, अगली बार कहीं एक बैठक बनाने, हम अपना वोटर लिस्ट बिहार का लाएंगे और सर्टिफिकेट यूपी का लाके दिखाएंगे। चलिए, क्या बात है। निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग यह भी है जिनकी शादियां उत्तर प्रदेश से बिहार में हुई हैं। मेरी पत्नी आई 4 नंबर से छंट गई। क्यों छाटा गया? जब वोट देने का अधिकार है बिहार में तो उनको उनका आरक्षण से क्यों वंचित किया जा रहा है? जब उत्तर प्रदेश सरकार करिए कि शादी हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार में चली गई तो उनको यहाँ से लाभ नहीं मिलेगा, उनको बिहार से लाभ मिलेगा। तो आप दे नहीं रहे, वो देगा नहीं तो जाएगी कहाँ? वोट के लिए आए, बताइए आप हमको। चलिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है और ये सवाल अब सदन में पूछा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।